हाय फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो में जो है भारत के नामों का इतिहास है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में देखे थे, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में देखे थे, ऐतिहासिक काल के बारे में देखे थे। फिर हम देखे थे कि प्राग ऐतिहासिक काल के 3 पार्ट होते हैं। पाषाण काल देखे थे, लौह युग देखे थे, कांस्य युग देखे थे। उसमें भी देखे थे पाषाण काल के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल देखे थे। उसमें फिर देखे थे कहाँ से कौन सा साक्ष्य मिला, ये सब सारे पिछले वीडियो में था। आज हम वीडियो में देखेंगे कि भारत को जो नाम है, जितने भारत के नाम है उनका इतिहास कैसा था, कैसा नाम आया, क्यों आया नाम। तो चलिए आइए हम देखते हैं। अभी वर्तमान में भारत के 3 नाम है। अभी वर्तमान में भारत कितने नाम है? 3 नाम है, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। वर्तमान में सबसे प्रचलित जो तीनों नाम है भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। भारतीय संविधान में भारत को भारतवर्ष के नाम से यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो चलिए हम आइए देखते हैं इन तीनों नामों के बारे में और सभी नामों के इतिहास से देखेंगे। धीरे धीरे करके देखेंगे और सारे नामों के इतिहास के बारे में देखेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं भारत देश को जो सारे नाम हैं उनके बारे में कुछ देख लें, फिर उसके बाद विस्तार से हम देखेंगे कि कैसा कौन सा नाम कब पड़ा, क्यों पड़ा, उसका इतिहास क्या है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है, मेलुहा मेलुखा। इसका नाम है, कहीं मेलुहा मिलता है आपको, कहीं मेलुखा मिलता है। इसमें क्या है ना कि ये जो सुमेरियन सभ्यता था, सुमेरियन सभ्यता का जो जहाँ प्रमाण मिला वहाँ पर कुछ जो साक्ष्य मिला ना, तो उसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसको मेलुहा या मेलुखा के नाम से लिखा गया है वहाँ पर। तो क्या वैसे उस तरफ हम बोल सकते हैं कि भारत का नाम क्या है, मेलुहा या मेलुखा है। दूसरा जो नाम है आर्यावर्त, दूसरा नाम है आर्यावर्त। आर्यावर्त क्या है कि जब आर्य मध्य एशिया से आए थे तो ऐसे कहा जाता है कि उस टाइम भारत में कोई निवास नहीं करता था। जब आर्य मध्य एशिया से आए तो क्या किए, भारत में निवास करने लगे, लोगों के बस आए, जिसके कारण भारत का नाम क्या पड़ा, आर्यावर्त पड़ा। आर्यावर्त समझ गए। मेलुखा क्या है, सुमेरियन सभ्यता में एक साक्ष्य मिला जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया था, मेलुहा या मेलुखा कहा गया था। उसके बाद है नाभि वर्ष। उसके बाद क्या है, नाभि वर्ष है। नाभि वर्ष क्या है, उसमें है कि ऋषभ देव जो हैं, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, जो उनके पिता का नाम क्या था, नाभिराज था। जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे उनके पिता का नाम क्या था, नाभिराज था। और नाभिराज उस समय के राजा थे, इसलिए लोग बोलते, इसलिए वो बोलते हैं नाभिराज का भूमि, जिसके कारण इस देश का नाम क्या हुआ, नाभि वर्ष हुआ। उसके बाद हम आइए देखते हैं कि अजनाभ वर्ष। अजनाभ वर्ष एक ऐसा, अजनाभ वर्ष एक भारत का प्राचीन नाम है। इसके बाद जो क्या हुआ, भारतवर्ष का नाम हुआ था। अजनाभ वर्ष के, भारतवर्ष नाम के पहले किसका नाम था, अजनाभ वर्ष था। भारतवर्ष नाम होने से पहले भारत का क्या नाम था, अजनाभ वर्ष था। तो अजनाभ वर्ष क्या है, भारत का एक प्राचीन नाम है। उसके बाद देखते हैं भारतवर्ष। भारतवर्ष में बहुत सारे तथ्य है, बहुत सारे ऐसे ऐसे इतिहासकारों का मत है कि 3-3, 4-4 लोगों का मत अलग अलग है। कोई बोलता है कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है, कोई बोलता है कि ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है, कोई बोलता है कि भरत कबीला के नाम पर भारत नाम पड़ा है। तो इसके अनेक प्रकार के मत हम जब पढ़ेंगे विस्तार से रूप से तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है होडू। होडू है कि हिब्रू भाषा में जो बाइबिल है उसमें क्या हुआ है, भारत का नाम होडू से प्रसिद्ध है। जो बाइबिल है, हिब्रू भाषा में जो बाइबिल है उसमें क्या है, होडू नाम से भारत के नाम फेमस है या प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में हम देखेंगे विस्तार से, इसके बारे में सभी सारे वीडियो को हम देखेंगे, सारे चैप्टर को, सारे टॉपिक को लाइन बाई लाइन हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जम्बूद्वीप पे। जम्बूद्वीप का भी बहुत सारे तथ्य है। लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जामुन के पेड़ ज़्यादा थे इस देश में, इसलिए यहाँ का देश नाम का जम्बूद्वीप पड़ा। कोई इतिहासकार बोलता है, कई सारे ग्रंथों में है कि जो पहले 5 महादेश हुआ करते थे, जिसमें क्या था, जम्बूद्वीप भी था, वो जो भारत था वो महादेश था। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर, कुछ लोग बोलते हैं कि जो जम्बू 7 महादेशों के बीच में एक जो देश था, जिसके कारण से जम्बूद्वीप बोलते हैं। बहुत सारे, बहुत वैज्ञानिकों, बहुत विद्वानों का, बहुत इतिहासकारों का अलग अलग तथ्य है। उसके बाद हम देखेंगे भारत खंड। भारत खंड क्या है कि जो जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप के बीच में एक खंड था। जम्बूद्वीप का 9 खंड था, जिसका एक खंड का नाम क्या था, भारत खंड था, जिसके नाम पर क्या पड़ा, भारत खंड। उसके अगला हम देखेंगे इंडिया। इंडिया देखेंगे, इंडिया क्या है कि सिंधु घाटी जो है, सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के लोग जो बोलते थे पहले के इंडस वैली बोलते थे, तो इंडस वैली से इनका नाम क्या हुआ, इंडिया पड़ा। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित कब हुआ था, तो आज़ादी के टाइम में हुआ था। उसके पहले जब यूनानी आए थे तो उस समय प्रयोग किए थे भाषा को, इंडिया को। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित कब हुआ, तो जब अंग्रेज आए स्वतंत्रता का समय में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ इंडिया।
उसके बाद देखेंगे हिंद। हिंद में देखेंगे कि हिंद में क्या होता है कि जो सिंधु है ना, तो सिंधु में जो स के जगह पर क्या लोग ह लोग बोलते थे, जिसके कारण वहाँ पर हिंद का उच्चारण होने लगा, इसलिए लोग क्या बोले, हिंद बोलने लगे। उसकी जो बाद है हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का मध्यकालीन में जब विदेशी आक्रमण करने आए तो जो हिंदू कुश पर्वत था, जो हिंदू कुश पर्वत को जो इस उपमहाद्वीप में जितने लोग रहते थे हिंदू कुश पर्वत के इस साइड में, जिसमें अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश ये सब है, इन पूरे सारे लोगों को क्या हिंदू बोला गया। वो लोग क्या बोले, मध्य जब आए थे, जो विदेशी आए थे वो क्या बोले, हिंदू बोले, जिसके कारण इस देश का नाम क्या पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा। तो चलिए आइए हम लोग विस्तार से देखते हैं जैसे क्या हुआ। हम लोग तो ऐसे शॉर्ट जान लिए, थोड़ा थोड़ा जान लिए, इसको हम विस्तार से देखेंगे कौन कैसा क्या है। आइए देखते हैं। चलिए दोस्त, आइए हम जानते हैं उनके नामों को विस्तार से। पहला क्या है, मेलुहा या मेलुखा। मेलुहा या मेलुखा। मेलुहा मेलुखा में क्या था कि जो सुमेरियन सभ्यता था, जो सुमेरियन सभ्यता था, जैसे एक सिंधु घाटी सभ्यता था ना, उसी तरह क्या था, सुमेरियन सभ्यता था। तो सुमेरियन सभ्यता में जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या नाम था, तो मेलुहा या मेलुखा था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या नाम था, मेलुहा या मेलुखा था। तो उसी कारण लोग हम क्या बोलते हैं, भारत का नाम क्या था, मेलुहा या मेलुखा था। ये तो हुआ मेलुहा या मेलुखा के कारण। दूसरा क्या है, आर्यावर्त। जो आर्यावर्त एक प्रचलित नाम है। आर्यावर्त भारत का 4 नामों में से, जैसे मतलब प्रॉपर 4 नाम है, बोलते हैं ना, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त। तो आर्यावर्त के क्या इतिहास है, तो जब मध्य एशिया से जब आर्य आए थे भारत में, मध्य एशिया से जब भारत में आर्य आए थे, तो पहले का मानना था, लोगों का मानना था कि उस टाइम भारत में कोई निवास नहीं करता था। तो आर्य आए और यहाँ के लोगों को बसाए, यहाँ पर लोग जब आर्य आए उनके बाद क्या हुआ, भारत देश को जो नाम क्या पड़ा, आर्यावर्त पड़ा। जब आर्य भारत में आर्य आए तो क्या उनका नाम पड़ा, आर्यों के आने के बाद, भारत में आर्यों के आने के बाद, आगमन के बाद क्या भारत का नाम क्या पड़ा, आर्यावर्त पड़ा। आर्यों के आगमन के बाद मतलब भारत में आने के बाद जब आर्य जब भारत आए उसके बाद क्या नाम पड़ा, तो आर्यावर्त पड़ा। यह भारत के प्राचीन नामों में से एक है। सबसे प्राचीन नाम लोग तो देखने के मेलुखा या मेलुहा है। सबसे प्राचीन नाम क्या देखने का, मेलुखा या मेलुहा या सिंधु घाटी सभ्यता के काल का ही, उस टाइम का है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, आर्यावर्त देख लिए। अब आर्यावर्त के बाद चलिए आइए आगे हम देखते हैं, आगे इसका इतिहास के बारे में हम देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं आगे, देखते हैं हम क्या गए, नाभि वर्ष के बारे में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। उनके पिता का नाम क्या था, नाभिराज था। जो उस टाइम क्या था, उस टाइम वो राजा थे। ऋषभदेव का पिता का नाम क्या था, नाभिराज। और उस टाइम क्या था, नाभिराज उस टाइम भारत के राजा थे, जिनके नाम पर क्या पड़ा था, नाभि वर्ष पड़ा था। क्या पड़ा था नाम, नाभि वर्ष पड़ा था। चलिए आइए देखते हैं क्या है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। उनके पिता का नाम क्या था, नाभिराज था, जो उस टाइम भारत के राजा थे, और उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा था, नाभि वर्ष पड़ा था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे, और उनके पिता का नाम क्या था, नाभिराज था। उनके पिता क्या नाम था, नाभिराज था। उस समय भारत क्या था, वो राजा थे, भारत को राजा थे, जिनके कारण वो उनका नाम, उन्हीं के नाम पर उस देश का नाम क्या पड़ा था, नाभि वर्ष पड़ा था। उन्हीं के कारण इस देश का नाम क्या पड़ा था, नाभि वर्ष पड़ा था। चलिए तो आइए उसके बाद आगे हम देखते हैं। नाभि वर्ष के बाद क्या देखते हैं, अजनाभ वर्ष। अजनाभ वर्ष भी क्या है, भारत के प्राचीन नामों में से एक है। इसी नाम के बाद क्या है, भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसी नाम के बाद भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। चलिए तो आइए देखते हैं अजनाभ वर्ष क्या है। भारत के प्राचीन नामों में से एक है। भारत के प्राचीन नामों में से क्या है, एक है अजनाभ वर्ष। भारत के प्राचीन नामों में से एक है। इसी नाम के बाद भारतवर्ष पड़ा। इसी नाम के बाद भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। चलिए आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं उसके आगे क्या है। उसका अगला नाम होडू है। भारत का अगला नाम है होडू है। होडू क्या है, तो होडू एक हिब्रू एक भाषा है। हिब्रू भाषा में एक बाइबल लिखा हुआ है, उसमें क्या है, भारत का नाम होडू प्रयोग किया गया है। हिब्रू भाषा में भारत का क्या नाम बोला गया है, होडू बोला गया है। चलिए इससे कुछ लेख मिला है, साक्ष्य मिला है, उसको हम देखते हैं। एस्थर नामक एक बुक है, एस्थर नामक एक पुस्तक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, क्या है, शेष नामक एक राजा का दिखाया गया है कि भारत से लेकर इथोपिया तक साम्राज्य था। वहाँ पर भारत नहीं लिखा हुआ, वहाँ पर लिखा है होडू लिखा हुआ है। होडू से इथोपिया तक उसका क्या साम्राज्य था, तो इसलिए हम उसके मानते हैं कि भारत का पहला नाम होडू भी था। फिर उसके बाद क्या है कि जम्बू द्वीप है। उसके बाद भारत का नाम क्या है, जम्बू द्वीप है। तो बहुत सारे वेदों के मान्यताओं के अनुसार हम देखते हैं कि पहले
7 द्वीप होते थे और उन 7 द्वीपों में बीच में जो द्वीप था वो जम्बू द्वीप था, जिसके कारण क्या हुआ भारत का नाम जम्बू द्वीप पड़ा। फिर क्या हुआ कि बहुत सारे इतिहासकार थे, बहुत सारे इतिहासकारों ने क्या किया कि बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग मत था। कुछ ने कहा कि यहाँ पर जामुन के पेड़ ज़्यादा थे, जम्बू मीन्स जामुन होता है, जम्बू मतलब जामुन, फिर जामुन का पेड़ ज़्यादा है इसलिए इस देश का नाम क्या पड़ा, जम्बू द्वीप पड़ा। चलिए आइए एक बार और देख लेते हैं ऐसे इसको। क्या हुड्डू जो है, हुड्डू क्या है, हिब्रू बाइबल में, हिब्रू भाषा में एक बाइबल लिखा हुआ है, हिब्रू भाषा में एक बाइबल लिखा है, हिब्रू बाइबल में भारत का नाम क्या हुआ, होडू प्रयोग किया है, होडू प्रयोग किया गया है। और इसका जो साक्ष्य क्या मिला है, जो साक्ष्य एस्थर नामक पुस्तक है, एस्थर नामक पुस्तक है, उसमें सैस नाम के राजा का वर्णन किया गया है, सैस नाम का राजा का वर्णन किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि उसका जो साम्राज्य था भारत से लेकर इथोपिया तक था, भारत से लेकर इथोपिया तक था। तो वहाँ पर भारत नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या लिखा हुआ, होडू लिखा हुआ है, होडू लिखा हुआ है, मतलब होडू से इथोपिया तक था। और जम्बू द्वीप में वही है कि 7 द्वीप था, जिसमें बीच में क्या था, जो द्वीप था उसका नाम था जम्बू था, इसी कारण इस द्वीप का नाम क्या पड़ा, जम्बू द्वीप पड़ा। और कुछ इतिहासकारों क्या बोले थे, कुछ इतिहासकारों का कहना था कि यहाँ पर जामुन का पेड़ ज़्यादा है इसलिए इस देश का नाम क्या पड़ा, जम्बू द्वीप पड़ा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम। चलिए आइए हम देखते हैं भारत खंड और इंडिया के बारे में। भारत खंड के बारे में क्या है कि बहुत सारे वेदों में और बहुत सारे पुराणों में मिला है कि जम्बू द्वीप जो था उसका 9 खंड था। जम्बू द्वीप का कितना खंड था, 9 खंड था। और 9 खंडों में जो एक खंड का नाम था ना भारत था, तो उन्हीं के नाम पर क्या हुआ करता था कि भारत का नाम भारत खंड हुआ करता था। एक तो ये हो गया। अब दूसरा बात हम देखेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में देखेंगे क्या, इंडिया के बारे में जो देखेंगे हम, जब यूनानी जो आए थे, जब यूनानी भारत में आए थे तो सिंधु नदी जो है इंडस वैली कहा जाता था। पहले सिंधु नदी को क्या कहा था, इंडस वैली कहा जाता था। और इंडस वैली से ही उदय नाम का हुआ, इंडस का नाम हुआ, इंडस का नाम उदय हुआ। इंडस वैली नाम से ही क्या हुआ, इंडस शब्द का उदय हुआ। और इसी के नाम के कारण जो यूनानी थे भारत को क्या बोलने लगे, इंडिया, इंडिया बोलने लगे। भारत को क्या नाम बोलने दिए, इंडिया दिए। और उस दूसरे कुछ इतिहासकारों का मत क्या है कि कुछ इतिहासकारों का मत है कि जब अलेक्जेंडर भारत आया था, तो उसने भारत को भारत न कहकर इंडू कहा था, जिसके कारण भारत का नाम इंडिया पड़ा। बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत होता है, बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग मत होता है। चलिए आइए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं कैसे क्या है। भारत खंड के धार्मिक मान्यताओं के अनुसार क्या, जम्बू द्वीप के कितने भाग, 9 खंड थे। जम्बू द्वीप के कितने खंड थे, 9 खंड थे। और उन्हीं खंडों में एक का नाम था क्या, भारत था। जम्बू द्वीप के कितने खंड थे, 9 खंड थे। और उन्हीं खंडों के एक नाम क्या था, भारत था। और इसी खंड के नाम पर क्या पड़ा, भारत खंड नाम पड़ा। इसी खंड के नाम के कारण इस देश का नाम क्या पड़ा, भारत खंड नाम पड़ा। और दूसरा बात क्या है कि इंडस, इंडिया का जो उत्पत्ति हुआ इंडस शब्द से हुआ, इंडस शब्द से हुआ। और इंडस शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो इंडस वैली से हुआ। इंडस शब्द कहाँ से उत्पादन हुआ, उदय हुआ, तो इंडस वैली से हुआ। और इंडस वैली से जो क्या है, सिंधु नदी का नाम हुआ करता था। इंडस वैली सिंधु नदी का नाम हुआ करता था। उसी के कारण क्या हुआ, इंडस वर्ड का यूज हुआ। और जो यूनानी थे, यूनानियों ने ज़्यादा प्रचलन में लाया इस वर्ड को, यूनानियों ने ज़्यादा प्रचलन में लाया इस वर्ड को। जैसे और दूसरा बात क्या है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो अलेक्जेंडर जब भारत में आए थे, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब अलेक्जेंडर भारत आए थे तो उसने क्या, भारत को इंडू कहा था। इंडिया को भारत, जो अलेक्जेंडर जब भारत में आए थे तो उसने क्या कहा था, इंडू कहा था, भारत नहीं कहा था, जिसके कारण क्या, भारत का नाम इंडिया पड़ा था। चलिए फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं, क्या देखते हैं कि हिंद और हिंदुस्तान का नामकरण कैसा है, उसका इतिहास कैसा है। जो हिंद का नाम जो पड़ा, जो पहले सिंधु जो था, सिंधु जो स का उच्चारण था, लोगों ने गलती से उसका उच्चारण ह किए, जिसके कारण क्या हुआ, हिंद हुआ। जो सिंधु जो है ना, सिंध का नाम, सिंध का जो विकृत संज्ञा क्या है, हिंद है। तो हिंद क्या, जो लोग सिंध का जो उच्चारण किया ना, स क्या किया, ह बोलने लगे, और इसी कारण क्या हुआ, इसका नाम हिंद पड़ा। ऐसे इसका कोई कहीं साक्ष्य नहीं मिलता है कि इसका नाम जो सिंधु का हिंद बोला गया है, ऐसे कोई साक्ष्य इसका नहीं मिला है। दूसरी बात हम देखते हैं हिंदुस्तान। जब मध्य युग में क्या हुआ कि जो विदेशी भारत आने लगे, मध्य युग में जब विदेशी भारत आने लगे तो हिमालय पर्वत और हिंदू कुश पर्वत को जिस साइड, मतलब पूर्वी और उत्तरी जो भाग के जितने लोग रहते थे, इस सारे लोगों को क्या बोला, हिंदू बोला।
और यहाँ का रहने वाले निवासियों को हिंदू का निवास बोला, हिंदू का स्थान बोला, जिसके कारण इसका उदय क्या हुआ, हिंदुस्तान हुआ। तो जो मध्य युग में जो विदेशी आए थे, तुर्किस्तान एवं ईरान के कुछ मुसलमान आए थे, तुर्किस्तान और ईरान के कुछ मुसलमान व्यापारी एवं लुटेरे आए थे, जिसने यहाँ के संपूर्ण लोगों को हिंदू कहा था। और बाद में इसे क्या लगा, हिंदुओं का देश कहा जाने लगा और उसी के साथ हिंदुस्तान शब्द का उदय हुआ था। चलिए तो आइए अब हम इसके बाद आगे देखेंगे कि भारत नाम का उदय कैसे हुआ। तो आइए चलिए दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं, भारत के नाम के बारे में जानते हैं कि भारत का नाम कैसा पड़ा। ऐसे तो हम सभी नामों को देख लिए, अब भारत के नाम देखेंगे, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। भारत के नाम के लिए अनेक विद्वानों का अलग अलग मत है, अनेक इतिहासकारों का अलग अलग मत है, जिसमें कोई बोलता है कि राजा दुष्यंत के पुत्र के नाम पर, राजा दुष्यंत के जो पुत्र भरत है उनके नाम पर पड़ा है। कोई बोलता है ऋषभदेव के जो बड़े पुत्र थे भरत, उनके नाम पर पड़ा है। और कोई बोलता है कि जो भरत नाम का कबीला था उसके नाम पर क्या है, भारत देश का नाम पड़ा है। चलिए तो आइए देखते हैं, इनके बारे में कुछ देख लेंगे। कैसे कि कुछ लोग बोलते हैं, कुछ विद्वान इतिहासकार बोलते हैं कि राजा दुष्यंत जो थे उनके जो पुत्र थे भरत, उनके नाम पर पड़ा है, उनके पुत्र जो भरत थे उनके नाम पर पड़ा है। और एक क्या जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके बड़े पुत्र, उनके 100 पुत्र थे, जो 100 में सबसे जो बड़े पुत्र थे उनका नाम क्या था, भरत था। तो कुछ लोग बोलते हैं कि इनके नाम के पर भारत पड़ा है, कुछ लोग बोलते हैं कि राजा दुष्यंत के लड़के के भरत के नाम पर पड़ा है, और कुछ लोग बोलते हैं कि ऋषभदेव के पुत्र के नाम पर भरत के नाम पर क्या, भारत पड़ा है। ये तो बात हो गया। लेकिन कुछ इतिहासकार बोलते हैं, जैसे ऋग्वेद में 10 राजाओं का युद्ध दिखाया गया है, 10 राजाओं का युद्ध दर्शाया गया है कि उसमें 10 राजाओं ने युद्ध किए थे। तो उसमें से एक जो थे भारत कबीले से थे, एक राजा थे भारत कबीले से थे, जिनके शायद हो सकता है कि उनके नाम पर पड़ा होगा। जो भारत कबीले से तो उनके भी नाम पर पड़ सकता है। तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जो भारत कबीला से जो राजा थे उनके कबीले के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि जैसे हम तो ये सब जान गए कि भारत के जो और सब नाम है, जितने नाम हैं उनके इतिहास कैसा था, कहाँ से कैसा नाम हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे जो भारत की कुछ आधिकारिक भाषा है, उन भाषाओं में भारत के कैसा नाम है। ऐसे तो जो हिंदी पता है कि हिंदी में भारत को हम भारत बोलते हैं, भोजपुरी में भारत को भारत बोलते हैं। कुछ ऐसे लैंग्वेज है जहाँ हम बोलते हैं कि भारत को अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ ऐसे लैंग्वेज है, कुछ ऐसे भाषा है जहाँ हम लोग भारत को अलग नाम से पुकारते हैं। तो आइए उसी के बारे में हम देखते हैं। चलिए कुछ लिस्ट दिए हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे पर असमिया है, असमिया और बंगाली, असमिया और बंगाली में क्या बोला जाता है, भारोत बोला जाता है। भारत को क्या बोला जाता है, भारोत बोला जाता है। असमिया और बंगाली में भारत को क्या बोला जाता है, भारोत बोला जाता है। भारत नहीं बोलता है, भारोत बोला जाता है। वही है। फिर उसके बाद देखेंगे कश्मीरी, कश्मीरी में क्या देखते हैं, कश्मीरी में हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदुस्तान, वो भी हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान, यहाँ पर क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान। और उसके बाद आएंगे हम तमिल में देखेंगे, तमिल में तो तमिल में क्या बोलते हैं, इंतिया बोलते हैं। भारत के नाम को क्या बोलते हैं, इंतिया बोलते हैं, इंतिया। और वहीं देखेंगे तेलुगु में, तो तेलुगु में उसे भारतम बोलते हैं। तेलुगु में हम क्या देखेंगे, तो तेलुगु में देखेंगे हम भारतम बोलते हैं। भारत को क्या बोलते हैं, भारतम बोलते हैं। और उसके बाद जो मलयालम है, तो मलयालम में इंतिया और भारतम दोनों बोलते हैं। जैसे यहाँ पर है ना इंतिया और भारतम, तो मलयालम में इंतिया और भारतम दोनों बोलते हैं भारत को। उसके बाद संथाली एक भाषा है, संथाली, तो उसमें क्या बोलते हैं, सियोत बोलते हैं, सियोत। भारत को क्या बोलते हैं, सियोत बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम इतना ही वीडियो रखेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो हम लोग लाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए आज तक इतने रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।